अगर आप अपनी लाइफ की ऐसी स्टेज पे हैं जहां आपकी इनकम यूएस या कनाडा में $5,000 to $7,000 अ मंथ है और आप $10,000 से $12,000 एनुअली सेव कर लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जिसको आप फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट और इनकम को ग्रो कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरा नाम रिजवान शुजा है। आई एम अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर एंड एन ऑथर। मैं आज से 28 साल पहले अमेरिका आया था with a few $100s. Now, by the grace of God, I own more than 20 gas stations and more than 20 commercial and residential real estate properties. और good news ये है कि अगर आपने 30 से $40,000 सेव कर लिए हैं तो आप अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जनरली बहुत ही सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हम पिछले 80 साल की हिस्ट्री देखें और किसी भी 5 साल के स्पैन का डेटा देखें तो कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट नहीं हुई, हमेशा अप्रिशिएट हुई है, उसकी वैल्यू बढ़ी ही है। इस वीडियो में मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा कि आप रियल एस्टेट एजेंट बने, मैं एडवाइस कर रहा हूं कि रियल एस्टेट ओनर एंड इन्वेस्टर बने। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको लॉस होने का चांस बहुत मिनिमम है और आप स्लोली एंड स्लोली अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं यूजिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम बात करते हैं कि आपकी पहली इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए। मेरे नज़दीक आपकी पहली इन्वेस्टमेंट आपका घर ही होना चाहिए और हम कंपैरिजन करेंगे लिविंग इन अ हाउस और ओनिंग अ हाउस वर्सेस रेंटिंग अ हाउस और रेंटिंग एन अपार्टमेंट। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ओनिंग अ हाउस इज़ अ लायबिलिटी क्योंकि उसका प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है और मॉर्गेज की पेमेंट देनी। अगर कंपेयर करें, जब आप रेंट दे रहे थे, लेट्स से आपका रेंट था 1800-2000, तो वो तो 100% वेस्ट हो जा रहा है एज कम्पेयर टू जब आप घर को ओन करते हैं। आप प्रॉपर्टी टैक्स और मॉर्गेज पेमेंट तो दे रहे हैं लेकिन घर की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आप पेमेंट दे रहे हैं उससे आपका घर पे ऑफ भी हो रहा है। अगर आपका 15 या 20 साल का लोन है तो 15 साल में 20 साल में वो घर भी पे ऑफ हो जाएगा। और तीसरी बात, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं उसका आपको टैक्स ब्रेक भी मिलता है। अब मिसाल के तौर पे एक घर है जो आप लेना चाहते हैं 3 लाख का और आप उसको नहीं लेते, अब 10 साल के बाद आप दोबारा उसको लेने के लिए जाते हैं तो अब वो 3 लाख का तो नहीं होगा, वो 5 लाख का या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो इट मीन्स कि आप जितना वेट कर रहे हैं, जितना ज्यादा टाइम आप रेंट पे रह रहे हैं, उतना ज्यादा आप अपने लिए मुश्किल कर रहे हैं घर को खरीदना और अपनी नेटवर्थ को आप लूज कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और कि जब भी लोग अपना पहला घर लेने के लिए जाते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत बड़ा और लेविश किस्म का घर लेना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। और अगर हमने एक्साइटेड होके इतना बड़ा घर और महंगा घर ले लिया तो हो सकता है कि हमारे पैर अपने चादर से बाहर निकल जाए और पेमेंट देना हमारे लिए मुश्किल हो जाए और बाकी एक्सपेंसेस को मैनेज करना मुश्किल हो जाए। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि पहला घर आपका हमेशा एक डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स होना चाहिए, प्रेफरेबली अ फोरप्लेक्स। उसकी एक वजह तो ये है कि जब भी आप अपना प्राइमरी घर लेने जाते हैं तो बैंक अलाउज यू टू बाय द हाउस विद ओनली 5% डाउन और अप अंटिल फोरप्लेक्स बैंक इस बात को मानता है कि ये आपकी प्राइमरी रेजिडेंस है अगर आप उसमें रह रहे हैं। फोरप्लेक्स से जब आप ऊपर जाते हैं, लेट्स से कि 8प्लेक्स है या 16प्लेक्स है, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी बन जाती है और उस पर आपको 20% डाउन देना पड़ता है और वो आपको प्राइमरी रेजिडेंस कंसिडर नहीं। तो एक तो ये फायदा है कि 5% डाउन में आप ले सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि आप बाकी एक में आप खुद रह रहे हैं, बाकी तीनों को आप रेंट पे दे दें। बाकी तीनों को रेंट पे देने से आपकी बैंक की पेमेंट और प्रॉपर्टी टैक्स कवर हो जाएगा और आप फ्री में रहना शुरू कर देंगे। फ्री में रहने से जो पहले आप $2,000 महीने का रेंट दे रहे थे अब वो आपको देना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आप साल का $20,000 से $25,000 मजीद सेव कर सकते हैं और एक और 1.5 से 2 साल में एक और प्रॉपर्टी लेने के लिए रेडी हो सकते हैं। उसके अलावा टेनेंट्स का विद टाइम जो रेंट बढ़ेगा, अगर अभी 2,000 है वो 2,200-2,400 हो जाएगा 2-3 साल के बाद, तो फिर आप $800,000 महीने का बचाना भी शुरू कर देंगे। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फोरप्लेक्स है जो कि 800,000 या $8 लाख का है, हमें वो खरीदना है, जिसमें 4 यूनिट है, 2 बेडरूम 2 बाथ की, और उनका एवरेज रेट है 1,902,000 चारों का। एक में तो आप खुद रहेंगे, 5% डाउन देना है, यानी आपको $40,000 चाहिए। $40,000 दे के आप वो फोरप्लेक्स खरीद लेंगे और एक यूनिट में रहना शुरू कर देंगे, बाकी 3 को आप रेंट पे दे देंगे।
उससे आपको तकरीबन रेंट आएगा क्लोज टू $6,000 और जो आपकी बैंक की पेमेंट और प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी $6,000 या उससे थोड़ी सी कम होगी। इस तरह आप बिल्कुल फ्री रहना शुरू कर देंगे और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने की जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि फोरप्लेक्स ढूंढना कैसे और उसका लोन कैसे मिलेगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो लीव अ कमेंट and I will answer in the comment or I will make another video. Thank you very much for watching.